राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के घरों में भी दिवाली की तैयारी चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी को दिवाली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी श्री गणेश जी आप सभी पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रहें। आपके घरों में कभी भी धन की कमी ना हो, कभी भी कोई क्लेश ना आए, विघ्न ना आए, यही कामना मैं आज के दिन अपने ईश्वर से करती हूँ, माँ लक्ष्मी श्री गणेश और कुबेर महाराज जी से करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी चल रही है दिवाली की तैयारी। तो आज बहुत खुश है सारे लोग, बहुत बहुत खुश है। साल भर में पूरे साल भर में एक दिन ऐसा आता है जब सब लोग एकदम से खुश होते हैं और त्योहार को जम के धूमधाम से मनाते हैं। ये ऐसा त्योहार है ना, हर एक के दिल में दीपक जलता है। तो दोस्तों, तैयारी चल रही थी यहाँ पे मिठाई बनाने की। तो घर पे मावे हमने बनाए हैं और उसकी मिठाई भी बना ली है। तो इस बार दिवाली के पहले कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो सारा कुछ हमारा इस बार लेट ही चल रहा है। वैसे एक दो दिन पहले ही बना लिया करते थे, लेकिन घर में भी मिठाई बना लिया है बच्चों के लिए, ताकि सबको एकदम भर भर के पेट सब लोग खाएं, किसी को कमी ना रह जाए। किसी को ये ना हो, 4 बच्चे घर में हैं तो ये ना हो कि हमको कम मिला उसको ज़्यादा मिला। किसी ने ऐसा होता है ना, कोई चीज़ कम होती है घर में ना, तो सब झगड़ा करने लग जाते हैं, हमको कम मिली है उसको ज़्यादा मिल गई, किसी ने चोरी से खा ली, किसी ने कैसे खा ली। तो इसलिए हमने घर में दोनों टाइम का दूध बचा के खूब सारी मिठाई बना ली है। पूजा के लिए हम मिठाई मार्केट से मंगवाने वाले हैं, क्योंकि ये मिठाई जो है दोस्तों ऐसी वाली बन गई है ना कि इसका पेड़ा बन ही नहीं पाया है। बर्फ़ी जमाने लायक ये मिठाई बनी है, तो हम मार्केट से भी मिठाई मंगवा लेंगे। उसके बाद ये दोस्तों देखिए, खाना पीना बनाने का टाइम हो रहा है। सुबह से आज हमने कोई ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि आज दिवाली थी, तो पूरा ब्लॉग हम दिवाली स्पेशल रिकॉर्ड करने वाले थे। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। हम लोग खूब मजा करने वाले, खूब मस्ती करने वाले हैं आज के दिन। वैसे दोस्तों, आगे चल के बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी को हमें बतानी है, आप सभी से हमें करनी है, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज है दिवाली का त्यौहार। पिछले साल हम दिवाली का त्यौहार अच्छे से नहीं मना पाएंगे, हमारे सारे सब्सक्राइबर को पता है। पिछले साल हम अच्छी दिवाली नहीं मना पाए थे क्योंकि पिछले साल हमारे साथ बहुत कुछ चल रहा था हमारी लाइफ में, लेकिन इस बार सब कुछ ऊपर वाले की कृपा से, हमारे महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा है और हमेशा अच्छा रहेगा। मैं उनसे यही कामना करती हूँ। तो खाने में दोस्तों क्या क्या बन रहा है ये आप लोगों को मैं बता देती हूँ। खाने में बन रहा है मटर पनीर पुलाव, मटर पुलाव बनेगा, उसके साथ पूड़ियाँ बनेंगी। मीठे में मिठाई बना ली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर कोई नहीं खाएगा। जब सारा कुछ मीठा मीठा हो जाता है तो फिर खाने बहुत सारे बच जाते हैं और फेंके भी जाते हैं। तो त्योहारों के दिन अन्य का अनादर हो, ये मैं नहीं चाहती। मटर पुलाव तो पहले ही बना लिया था दोस्तों, और आज वीडियो में हम आप लोगों से स्टार्टिंग में सामने इसलिए बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि तैयार नहीं है और त्यौहार का दिन है। तो जैसे मैं डेली आती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग में मैं त्यौहार के दिन भी अपना वही वाला फेस तो वही रहेगा मतलब थोड़ा अच्छे से तैयार होकर आप लोगों के सामने आऊँ और आप लोगों का दिन भी अच्छा रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरे जैसे हमेशा मैं बनी रहती हूँ, सुबह सुबह कैसे भी ब्लॉग में आ जाती हूँ, मैं कभी तैयार नहीं होती ब्लॉग के लिए। ये मेरे सब्सक्राइबर को अच्छे से पता है। तो अभी देखिए, मसाला भूनने में हमें इतना टाइम लगा है ना दोस्तों, करीब 30 से 40 मिनट। खाना तो लगभग बन ही गया है और आज खाना शाम के 5 नहीं दोस्तों, पहले मैंने 5 बोला था, पर 3 सवा 3 बजे से खाना बनाने की शुरुआत हमने कर दी थी। और सुबह खाने में कुछ नहीं बना था, आज दाल चावल, सिंपल सी दाल बनी थी अरहर की, बगैर तड़का वाली, और चावल बनी थी। क्योंकि ये जो सारे चीज़ें बन रही है अभी ना, ये सुबह बन जाना था। तो माँ ही हमारी ऊपर रंगोली बना रही हैं, धीरे धीरे खाना बनते बनते 5 बज गया था हमारा। तो अभी चलिए ऊपर चल के देखते हैं। अभी सारा कुछ फाइनल हो गया, रसोई का काम पहले ख़त्म कर दिया है क्योंकि
एकदम फुल एंजॉय करने वाले थे हम लोग इसीलिए। तो ये देखिए हमारी बिटिया रानी रंगोली बना रही है। सच बता रहे हैं आप सभी को, हमने पहले कभी भी फूलों वाली रंगोली बनाई है क्योंकि वो हमको ईजी लगता है। हमको आर्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये हम बच्चों के लिए लेके आए थे, हमारी बेटियों के लिए, ताकि वो सीखें और चीज़ों को करें, उनको ये ना महसूस हो कि कोई कमी रह गई है। तो सारा कुछ हमने अपनी तरफ से कोशिश किया है। तो ये देखिए माँ ही ने ये वाली रंगोली बना के तैयार कर दी है, लेकिन रंगोली छोटी बनाई है। कुछ कुछ हेल्प मैंने उनको की है। बताना आता है पर बनाना नहीं आता है। होता है ना, कुछ लोग सलाह देते हैं पर खुद पे अलाउ नहीं करते। तो वही वाला नियम मेरे साथ भी है कि रंगोली बनानी नहीं आती पर बच्चों को थोड़ी सी सलाह दे दी है। दूसरे वाले छत पे भी बना रहे हैं। और अभी को इतना ज़्यादा डर के मारे अभी के ये यहाँ पे थी कि मम्मी बस आप एक चीज़ संभाल लेना आज के दिन, अभी ना आने पाए छत पे, क्योंकि उससे ये नहीं जीत पाती, ये नहीं तीनों बहनें नहीं जीत पाती हैं उससे। तो उसको मम्मी संभाल लेना आप, इतना मेरा काम कर दो। बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ठीक है, उसको तो मैं जैसे तैसे संभाल ही लूँगी, छत पे भी आने दूँगी। तो दोस्तों बच्चों के लिए सारे फटाके, खिलौने, फुलझड़ी, जो कुछ भी था सब कुछ दिला दिया गया है, लेकिन इनकी उम्र के हिसाब से हमने सब कुछ दिलाया है। उतना बड़ा पटाखा भी इनको नहीं दिलाया है। छोटे छोटे जो चिटपुटिया टाइप के होते हैं ना पटाखे, जिसको पटकते ही उसमें आवाज़ें आती है, साउंड आता है, तो वो वाला अभी के लिए दिला दिया है। बाकी ये फूल माला पूजा के लिए अभी आ गए थे और सुबह भी कुछ आए हैं। तो ये वाला मैं मंगवा रही थी, ये दूसरा वाला ला दिए थे, तो फिर से इन्होंने ये वाला लिया। तो अभी मामा से इनको मिला है त्यौहार के लिए गिफ्ट। तो मामा तो आ नहीं पाए हैं, आ रहे थे पर मैंने ही मना कर दिया था, लेकिन फिर भी जिद करके, लड़ाई कर करके त्योहारी लेके तभी ये लोग मानी हैं। फिर मामा से इनको पैसे मिले तो पापा के साथ फिर से गई मार्केट, फिर से चीज़ें लेके आई, वही चीज़ें जो पहले से आई हुई थी फिर से लेके आई हैं। तो सब कुछ देख लिया मैंने और अभी हम तैयार हो रहे हैं। मतलब मैं कैसे लोगों को तैयार करवा रही हूँ ना दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुझसे पूछो कि मैंने इनको कैसे तैयार करवाया है। किसी भी हाल पे तैयार होने के लिए कोई राजी नहीं था। इधर पूजा की तैयारी ये कर रहे हैं, मैं बाकी चीज़ों को देख रही थी। अभी तक रंगोली में बिजी थी माही के साथ, फिर जल्दी जल्दी आई तो इनको तैयार करो। कोई तो बात सुनने के लिए मेरी बात कोई तैयार नहीं था। आज ऐसा कुछ हाल है, त्योहार के दिन बच्चे ऐसा मेरा हाल बना दिए थे ना कि मैं बोल नहीं सकती कैसे मैं तैयार करवा रही हूँ दोस्तों। ये मुझे अच्छे से पता है, कोई मेरी बात ही सुनने के लिए, सब पटाखे, फुलझड़ी, मतलब सुबह से इतने एक्साइटेड थे और दोपहर 3-4 बजे से ही सबने शुरू कर दिया था। ये तो जैसे तैसे डांट के मैंने सबको बोला कपड़े बदल लो, आज त्योहार है, अच्छे से सबके लिए नए कपड़े तो नहीं आ पाए, कभी आ जाते हैं कभी नहीं भी आ पाते हैं। तो होता है कि जिस दिन जो चीज़ें चाहिए वो नहीं होता, हो सकता है कि अगले दिन वो चीज़ें आ जाएं, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो सबको कपड़े बदलवा दिए। इधर पूजा की अब तैयारी चल रही है। पूजा के लिए जो प्रसाद में जो आए हैं, जो लाई, लावा, रेवड़ी, मीठा वगैरह जो भी पड़ता, लेकिन एक चीज़ हम नहीं मंगवा पाए हैं, इत्र नहीं मंगवा पाए हैं। इतने दिनों से याद था कि दिवाली की पूजा में ये मंगवाना है, पर जैसे ही दिवाली आई तो भूल गई। ऐसी वाली कुछ हालत हो जाती है, पर इत्र ज़रूरी होता है पूजा के लिए। तो उधर ये पूजा की तैयारी शुरू कर रहे थे और हम बच्चों को तैयार कर रहे थे। दोनों जन लगे हुए हैं, एकदम से बिजी हैं, क्योंकि अभी शाम हो रहे हैं ना, तो दुहाई का भी टाइम हो रहा है। तो ये दूध दुहने के लिए चले जाएंगे, तो सोचे उससे पहले पूजा कर लेते हैं। तो टाइम तो बिल्कुल आज मिला नहीं और सुबह से ब्लॉग भी नहीं रिकॉर्ड किए थे और ये वाली चीज़ें की भी नहीं जो अभी कर रहे हैं। इसको हमको दोपहर में कर लेना था, लेकिन इसलिए नहीं किया कि चलो अभी ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेंगे तो फिर ब्लॉग पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो फिर अगर ऐसे ही कर लिया तो फिर ब्लॉग में क्या रिकॉर्ड करेंगे। ये होता है मेरे साथ कभी कभी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको करके फिर पछताती हूँ कि ब्लॉग में अब क्या दिखाऊँ लोगों को, ब्लॉग में क्या रिकॉर्ड करूँ। तो इसलिए इनको अब मैं पहले दोपहर में नहीं की थी, जबकि दोपहर में फ्री थी, तो अभी सारा कुछ करना। और आप देखिए हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी शाम होता है सबके यहाँ, जब दीपक जल जाता है तो फिर अपने अंदर बेचैनी, घबराहट होने लगती है कि अपना कब होगा कब होगा। और पूजा का भी एक मुहूर्त होता है, तो दीपक बना लिए हैं और पूजा के लिए अभी देसी घी का दीपक बना रहे हैं। बाती भी बना लिया है पहले से और दीपक अभी तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए पूजा के लिए सब कुछ हो रहा है।
और इस बार की पूजा यही कर रहे हैं, हम पूजा नहीं कर रहे हैं। और बच्चों को सबको सम्मिलित कर दिया है पूजा में, सब लोग शामिल हो गए हैं पूजा के लिए। और ये जो पूजा स्थल है हमारा ना, ये सारा श्रेय इसका हमारे बच्चों को जाता है। तीनों बहनों ने मिलकर ये दिमाग लगा के इतना अच्छे से सजा दिया है ना कि जो चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं कभी कभी वो बच्चे कर जाते हैं। तो ऐसा होता है, अच्छा लगता है। बेटियां होती हैं ना तो वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से एक्टिविटी करती रहती हैं। तो ये देखिए जी, उधर पूजा हो रहा है और इधर बच्चों का खेल चल रहा है। तो ये जो वाले माला है ना गेंदा के, ये 3 ले आए थे, बड़े बड़े 5 ले आए थे शायद, और 5 पहले भी हम मंगवा लिए थे। तो पूजा तो मैंने किया नहीं, पूजा इन्होंने किया है, धनतेरस की पूजा, और आज दीपावली की भी पूजा इन्होंने ही की है। तो बस अब सब लोग पूजा में यहाँ पे शामिल हो गए हैं। बच्चों को भी यहाँ पे बोला सब लोग पूजा, क्योंकि ये लोग सुन नहीं रहे थे बिल्कुल। और जब भी पूजा होना चाहिए तो सारे परिवार के लोग एक साथ खड़े रहना चाहिए, पूजा करनी चाहिए माँ लक्ष्मी की। और माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा सदा सदा आपके परिवार पर बनी रहे, मैं यही कामना करती हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, जो कोई भी मेरी वीडियो को देख रहा है, हर एक पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे हमेशा। और ये देखिए दोस्तों, अभी घर की पूजा हो चुकी है तो हमारे दूसरे घर की पूजा अभी बाकी है। तो चलिए दिखाते हैं कि आज हमारा दूसरा घर कौन सा है। पहले कभी आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा ना देखा होगा, तो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। चलिए चलते हैं। पूजा का जो दूसरे वाले घर की पूजा है ना, उसके लिए सारी थाली तैयार कर दी थी। फूल जो पहले मंगवाए थे वो छोटे थे, तो वो वाले फूल हमारे हाथ में है। जो ये लेके आए थे दोबारा से वो बड़े फूल है। तो ये वाला घर हमारा छोटा है, तो इसमें ये वाला फूल नहीं बैठेगा, तो इसलिए छोटा वाला फूल हम लेके आए हैं। जो रंगोली हमने बनाई है वो अभी तक सेफ है, ठीक है, तो दिवाली निकल जाएगी। अभी विश्वास हो गया है कि बच्चों ने भी देख लिया है और सबने समझ लिया है कि रंगोली को नहीं बिगाड़ना। सबसे ज़्यादा डर तो हमें अभी से रहता है, बाकी किसी बच्चों से नहीं। तो ये देखिए जी, हमने दूसरे वाले घर पे भी आ गए हैं और यहाँ पे पूजा शुरू कर दी है हमने। तो यहाँ पे हमारी बिटिया रानी का जो दूसरा घर है ना, वो ये वाला है। और इसके लिए ये अलग से लक्ष्मी गणेश लेके आई थी। जो कुबेर जी की पूजा हमने की थी, उनकी मूर्ति को उठा के इन्होंने यहाँ पे रख लिया। और ये वाली जो मूर्ति है अभी लेके आई हैं। यहाँ के पूजा के लिए हमने मीठे अलग से निकाल दिए थे और दीपक भी जला दिए हैं। तो यहाँ की पूजा हमारे घर की लक्ष्मी हमारी बिटिया रानी करेंगी, क्योंकि उनको अलग से पूजा करना था, खुद से इनको इनके घर में पूजा करना था। तो ये इन्होंने खुद से बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाती हैं। इसको देख के ना हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर जिनको बचपन की याद आ गई थी, हमें भी बहुत याद आ गई थी, क्योंकि हमारी मम्मी ना बहुत अच्छे से बनाती थी। ये तो खुद इन लोगों ने बनाया, मुझे उतना मिट्टी का काम अच्छे से नहीं आता है। तो ये देखिए, ये कलरफुल वाली मोमबत्ती लेके आए थे। सारी मोमबत्ती लगभग 1-8 डिब्बे थी ऐसी वाली सिंपल सी, वरना सब कलरफुल वाली थी, क्योंकि बच्चे गए थे लेने के लिए। तो फिर बच्चों को तो पता है कि अच्छे से कलरफुल वाली चीज़ें इनको पसंद आती है। हो गया। तो दोस्तों, दोनों जगह की पूजा हम लोगों की हो चुकी है और मोमबत्ती यहाँ छत पे लगा दे रहे हैं कुछ जगहों पे। बाकी कुछ देर के बाद अभी हम लोग जो रंगोली बनाए हैं ना, उसमें कुछ देर के बाद दीपक जलाएंगे। अभी नहीं, पहले सब बातियां बना लेते हैं, दिवाली तैयार कर लेते हैं, बाहर जला देते हैं दीपक, फिर उसके बाद रंगोली पे रखेंगे। फिर यहाँ के सब लोग एक साथ पटाखे और फुलझड़ी छुड़ाएंगे। तो चलिए जी, हमारे दोनों घरों की पूजा अच्छे से संपन्न हो चुकी है। तो अब हम लोग तैयारी करेंगे दीपक जलाने की। लगे हाथ हमने ऊपर दीपक जलवा दिया था, मतलब मोमबत्ती जलवा दी थी छत पे, कुछ अभी रह गई हैं। तो छत पे तो बच्चों ने अपने घरों में जलाया था, बाकी जगहों पे तो अभी पड़ा है, तो वो तो हम अभी करेंगे। तो ये देखिए, मोमबत्ती लेके तो और बच्चे बाहर निकल पड़े हैं। और जो दीपक हमने क्योंकि जो शुभ चीज़ें होती हैं, जैसे कि दीपक मिट्टी का दीपक माना जाता है, तो शुरुआत मिट्टी के दीपक से ही करनी चाहिए। जब भी दिवाली मनाएं तो मिट्टी के दीपक से ही। मिट्टी का दीपक हम हर साल मंगाते हैं और जलाते ज़रूर हैं, शुभ माना जाता है। कुछ नियम होते हैं घरों के, अलग अलग रस्म रिवाज जो बुजुर्गों ने की होती है, वो मतलब सबके जिसके यहाँ जैसे दिवाली मनाई जाती है वैसे लोग करते हैं।
तो हमारे यहाँ तो इसी तरह से मनाई जाती है। हमने कुछ जगहों पे देखा है मिट्टी के मतलब मटके में दीपक जलाया जाता है, और हमारे गांव में, यहाँ हमारे ससुराल में ना मनाया जाता है, ना हमारे मायके में फैमिली में ऐसा होता है। पर हमने कुछ जगहों पे खुद से देखी है, वो नियम होता है, नियम घर के बुजुर्गों जो निकालते हैं ना, वही नियम पे हमें चलना होता है। तो ये दीपक हम मिट्टी का पूरी जगह पे, जैसे कि हमारे पशु जिसमें चारा खाते वहाँ पे भी रखते हैं, जहाँ पे हमारे जानवर रहते वहाँ पे, हैंडपम्प पे, और पीपल का पेड़ जिस शनिदेव का जहाँ पे हम पूजा करते हैं, ऐसी जगहों पे, हर जगह पे मैंने खुद अपने हाथों से रख दिया है। और शुरुआत हो चुकी है। इधर बच्चे धूम मचा के रखे हैं बाहर, और हम यहाँ पे खाना निकाल रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने तो बना रहे थे तो उसी टाइम खा लिया था, हम रह गए थे, इसके पापा हैं, और ये हम खाना ससुर जी के लिए निकाल रहे हैं, माँ ही लेके जाएंगी देने के लिए। अब खाना बनाने का तो कोई टेंशन नहीं रह गया है। अच्छी बात ये है कि इस बार हमने खाना जल्दी बना लिया है। इस बार क्या दोस्तों, हमारी तो यही कोशिश थी कि हम सुबह कर लेते हैं, पर सुबह ये पनीर वगैरह इनका खाने का मन था, फिर लेके नहीं आए थे, तो इसलिए सुबह नहीं बन पाई थी। ये खाना देकर आ गई हैं और अपने पापा के साथ अपनी लाडली खाना खा रही हैं। तो ये है बेटी और बाप का प्यार, तो दुलार ये ऐसे ही बच्चों को इन्होंने रखा है। हमारे साथ तो कोई भी बेटियां नहीं खाती है खाना, और ना ही हम खिलाते हैं, क्योंकि ये लोग बड़ी होगी, हम नहीं चाहते हैं कि हाथों से खिलाए, तो ये लोग और नाटक कर करके बड़ी मुश्किल से तो खाना खाती हैं। तो पापा के साथ ये वाला दुलार इनका चलता है, हमारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो इधर छत के लिए दीपक लेके आ गए हैं। नीचे तो जला ही दिया है मिट्टी का जो भी दीपक था। अब हम जो रंगोली बनाए हैं ना, वहाँ पे दीपक जलाएंगे, क्योंकि रंगोली को बना तो दिया हमने, पर अभी तक उसको भरा नहीं है, तो दीपक से भर जाएगा वो। और 2-3 दिवाली ऐसी थी ना जो हम डिज़ाइन वाली लेके आए, जो मार्केट में आती है ना डिज़ाइन वाली। हर बार तो सिंपल सी आ जाया करती थी। हमें लग रहा है कि मुझे ये लग रहा था ना अभी तक दोस्तों, कि हमारे गाँव के ये सब मार्केटों में ये डिज़ाइन वाले जो दिवाली मिलती है ना मिट्टी की, ये नहीं आती है। पर इस बार जब मैं गई थी धनतेरस के दिन, तो मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी दिवालियाँ जो मिल रही थी। तो एक तो मैं उस दिन लेके आई थी, 2 फिर से मंगवाया था इनसे। तो इधर ये देखिए थाली में हमने पूरे दीपक को जला दिया है। जो बड़ी दिवाली थी ना, उसमें हम 4 मुख वाली दीपक बना दिए हैं जलने के लिए। तो इधर ये देखिए हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं, ये बच्चों के साथ खूब ये भी इंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने भी यहाँ पे पटाखे वगैरह छुड़ाना शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद अब हम चलते हैं रंगोली की तरफ। तो बच्चों के साथ यहाँ पे रॉकेट वगैरह छुटा के खूब इंजॉय करके अब आ चुके हैं यहाँ पे। तो हम दोनों जन और पूरे बच्चों को भी यहाँ पे बुला के रखा है कि चलो रंगोली में दीपक जलाते हैं। बना तो दिया है, इसको भरोगी नहीं, तो रंगोली भी बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ये पसंद आती है और रंगोली बनाना शुभ माना जाता है। तो इसलिए हर घरों में रंगोली बनाई जाती है आज के दिन। और रंगोली वैसे तो रंग वाले भी बनाए जाते हैं, नहीं जिस लोगों को नहीं बनाना आता है तो बता देते हैं आर्टिफिशियल रंगोली। तो इधर ये देखिए फुलझड़ी छूट रही है। और उसके बाद हम यहाँ पे माला लेके बैठे थे, क्योंकि ये जो माला है, जो बच्चे खेल रहे थे ना, इस वाले माले को हमने किसी पूजा में नहीं यूज़ किया है। तो इसका हम पूरा एक एक तार अलग कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरा रंगोली के पास ना इसको बिखेरने वाले हैं, ताकि देखने में अच्छा लगे, मज़ा आए। तो ये चकरी वगैरह नचाने में लगे थे, व्यस्त थे, और हम अपने कामों में व्यस्त थे। तो पहले थाली सजाई इस तरह से, उसके बाद हमने कहा कि चलो थाली ही सजा देते हैं, कोई शॉट बना लेंगे और अच्छे से इस थाली को रंगोली के पास रख देंगे। लेकिन नहीं हो पाया वो, क्योंकि दिवाली लेने के लिए कोई मस्त मजे से कितना बचा किसकी फुलझड़ी के लिए। सोना तुम्हारी वन आपकी कितनी बची? आप नहीं छुड़ाए हो क्या? अभी तो एक तो बची है बड़ी वाली, मेरी वाली भी बची है सबकी। अच्छा मानसी कहाँ गई? उसकी कहाँ है? उसकी रेड वाली मानसी तुम्हारी कितनी बची बेटा? अरे अभी छेड़खानी मत करो वहाँ।
तो जितने भी फुलझड़ी थी ना इन लोगों के पास, जो छोटे छोटे पटाखे थे, जो रॉकेट वगैरह थी, सब तो इन लोगों ने जला दिए, पर कुछ फुलझड़ियाँ इन्होंने बचा के रखे थे। तो वही अब हम बोल रहे थे कि थोड़ा बेटा रुक जाना, ताकि थोड़ा रुक के आए हम सब फुलझड़ी चलाना। दिवाली हैप्पी दिवाली, मजे 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 मजे, आज तो मजे मजे। क्या हुआ, क्या रो रही है? हाँ? जल गई क्या? आप ही तो जलाई हो। और हम क्या करे हैं? हाँ तो सावधानी से काम नहीं, कीड़े बहुत परेशान कर रखे हैं, देखो तो। दूर हो जा। डर रहा है, इसकी जान चली जाएगी। पटाखे वगैरह फुलझड़ी वगैरह खूब बच्चों ने एंजॉय किया, पर हमने अभी तक नहीं एंजॉय किया था, तो हमने अब शुरुआत की है बच्चों। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली भैया, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली भैया लो पकड़ो पकड़ो भैया हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली फैमिली, आप सभी को भी। एक सामने निकाल दो बेटा, सब निकाल डाला। रुक के निकलवाओ, रुक के निकालो। तो ये ऐसा त्योहार है ना दोस्तों, इसमें सारे दुख, सारे दर्द, सारे उलझन, सारे पीड़ा, सारे रोग, सब कुछ इंसान भूल के ना एकदम से खिल जाता है उसका चेहरा। और बच्चों के साथ कभी कभी हमें भी बच्चे बन जाना चाहिए। जीवन में सुख दुख तकलीफ़ें कुछ ना कुछ पर जो चल रहा होता है उसको ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे पल भी हमारे जीवन में आते हैं ना, हंसने के लिए मौके की तलाश करनी पड़ती है। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 9:30 और सब लोगों ने खूब एंजॉय किया दिवाली और खूब मजा आया। बच्चों को तो खूब मजा आया, मतलब सुबह से इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि पूछिए मत। और शाम के 4-5 बजे से इन्होंने पटाखे फुलझड़ी सब कुछ छुड़ाना शुरू कर दिया था। जो करना हो करे यार। तो अब हम सब लोग जा रहे हैं लेटने के लिए, हम कपड़े चेंज करेंगे। बच्चों ने भी अपने अपने कपड़े चेंज कर लिए। इधर ये भाई बहन की मस्ती चल रही है थोड़ा सा, ये देखिए दोनों भाई बहन की मस्ती चल रही है। और बाय, हैप्पी होली आप नहीं बोले, हैप्पी दिवाली आप नहीं बोले सबको, बोलो बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये देखो पुराने वाले गेटअप में आ गए। बाय 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 करो, बाय बाय।